अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसे मौला मानते हैं जिसे अल्लाह ने मौला बनाया। हम निजाम इलाही से कट के रहने वाले नहीं हैं जी। हुकूमत अल्लाह की उस हाकिम मुतलक ने जिसे हाकिम बनाया। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ मेरे हबीब, को मोमिन ही नहीं हो सकता जो आपको हाकिम ना माने। उस हाकिम मुतलक ने जिसे हाकिम बनाया उसे मुस्तफा कहते हैं, और उस मुस्तफा को हुक्म दिया कि गदीर सजाओ, और गदीर के मैदान में जिस अल्लाह ने तुम्हें हाकिम बनाया था वो अल्लाह कह रहा है अली को हाकिम बनाओ। मैदान गदीर में आवाज आई मन कुन तो मौला। मैं अभी एक हफ्ते पहले इसी दिन लखनऊ में मजलिस पढ़ रहा था, तो अल्लामा डॉक्टर कमर सादिक का शहर, उनके यूनिटी कॉलेज में भी मैं कॉलेज देखने गया, शिया कॉलेज भी देखने गया, और नाज़मिया और सुल्तान मदारिस मदरसों को भी देखने गया जी। तंजीमुल मकातिब, जामा तिजारा, जामा तबलीग, इन इदारों में जाने की तौफीक हुई। आयतुल्लाह हमीदुल हसन साहब और आयतुल्लाह शमीमुल हसन साहब के पास बैठकर तलम्मुस हासिल किया। कल में सादिक साहब का यहाँ बड़ा अच्छा लगा है, फरमाते मन कुन तो मौला, मैं जिसका मौला हूँ। तर्जुमा ठीक नहीं, तर्जुमे दोबारा करने की जरूरत है। हो गए थे बुजुर्गों ने उस वक्त जो उनके ज़हन मुबारक में था वो भी सही थे, मगर ज़बान बदल रही है, बातें समझ में आ रही हैं, शऊर बढ़ता जा रहा है, तो फिर तर्जुमे भी बेहतर होने चाहिए। मसलन मौला अली ने फरमाया सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ्तिनूनी। तर्जुमा क्या होता है? पूछो पूछो इससे पहले कि मैं दुनिया से चला जाऊँ। बहुत अच्छा तर्जुमा नहीं है, इसको बेहतर करेंगे तर्जुमे। सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ्तिनूनी, पूछो पूछो इससे पहले कि मैं दुनिया से चला जाऊँ। नहीं, पूछो पूछो इससे पहले कि तुम मर जाओ। अली कहाँ मरे? मौला अली से ज्यादा तो जिंदा वजूद कोई नहीं है। पूछो पूछो इससे पहले कि तुम दुनिया से चले जाओ। तो कौम मर जाएगी जो अली से दूर है, और वो कौम जिंदा रहेगी जिसका नारा ही अली है। ऐसे ही इस मौला के फरमान का तर्जुमा मन कुन तो मौला, मैं जिसका मौला हूं। तर्जुमा करते हैं ना, हम ही करते हैं, हम ही सादरीन करते हैं, हम ही खुदा तर्जुमा करते हैं। मैं जिसका मौला हूं अली उसका मौला है। मन कुन तो मौला कहा अली और मौला। सुन्नी शिया ने लिखा है ना भाई, सोशल मीडिया ने बहुत सारी खराबियां फैलाई हैं, मगर एक खिदमत बड़ी की है, लोगों को अली के दरवाजे पर ले आया। बहुत सारी उलझनें दूर हो रही हैं। मुझे तो इमाम के ज़ुहूर की खुशबू आ रही है भाई, थोड़ी गर्दन हिलाओ, बात जा रही है तो इमाम के ज़ुहूर की खुशबू आ रही है, इसलिए कि ज़ुहूर से पहले हक़ाइक़ खुलेंगे। सब दिल से आएंगे ना, सब कबूल करेंगे ना, जबरदस्ती कोई नहीं आएगा। हक़ाइक़ रोशन हो जाएंगे तो खुद ब खुद आ जाएंगे। और हक़ाइक़ का रोशन करने का एक हदफ इस मजलिस का है। ये मजलिस हक़ाइक़ खोलने की जगह है, और जिस पर हक़ाइक़ खुल जाते हैं उसके तरीके बदल जाते हैं। मैं एक जगह से गुजर रहा था, रास्ते में सांप बैठा हुआ था, मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए। मैं सोचने लगा ये मूज़ी है, कसेगा, हमला करेगा। खड़ा सोच रहा था कि दूर खड़े लोगों ने मुझे देखा और तबसरे शुरू किए। वो देखो मौलाना को बड़ी शुजाअत की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सांप से डर रहे हैं। अब मैं सोचने लगा इनके चढ़ाने में आऊँ या अक्लमंदी का सबूत हो। हाँ हाँ, बहुत सारे लोग चढ़ा के गायब भी हो जाते हैं। सिर्फ कूफा हज़रत मुस्लिम के लिए नहीं बना था, आज भी कूफा है जी। तो मैं ये सोचने लगा क्या करूँ, इनको बोलने। तो अभी मैं खड़ा सोच रहा था कि एक छोटा सा बच्चा मेरे सामने आके खड़ा हुआ और कहने लगा मौलाना ये प्लास्टिक का है। जब मुझे पता चला कि ये सांप प्लास्टिक
प्लास्टिक का है तो मैंने उसी पर पैर रखा, उसे कुचलता हुआ चला गया। मालूम ये हुए कि जब हकायक रोशन हो जाते हैं तो इक़दामात भी तब्दील हो जाते हैं। भाई जुमला सुनेंगे, जब हकायक रोशन हो जाते हैं तो इक़दामात भी तब्दील हो जाते हैं। सारी दुनिया जिस यजीद से डर रही थी, हुसैन उसे खूब जानते थे। ये डरने वाले लोग ही नहीं है। सबसे ज्यादा इस्तेमाली ताकतों को जिस चीज से खौफ है वो है आज़ादारी। ये कोई सियासी जलसा तो हो नहीं रहा जी, तो जिक्र हो रहा है ना, इबादत हो रही है, मगर इसका नतीजा है अहले बैत से वाबस्तगी। इसी मजलिस में मुझे मालूम है मेरे बिरादरान अहले सुन्नत तशरीफ फरमाए जी, वहाँ अभी लखनऊ की मजलिस में हिंदू और पंडित आए हुए थे। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। एक खबरदार मेरे भाई सैयद भाई ने, इब्ने भाई ने, कासिम ने, तालिब भाई ने, इन्होंने कोई दरवाजे पे खड़ा तो नहीं किया हुआ जो शनाख्ती कार्ड चेक करे कि आने वाला कौन है। शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के मालिक नहीं है, नौकर है, और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए। ये सारे मौला के मेहमान बैठे हुए हैं। शायर कहता है तरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं।